संवैधानिकवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ये एक ऐसी विचारधारा है जो ये मानती है कि राजा या शासक सर्वोच्च है। ये असीमित शक्तियों वाली सरकार का समर्थन करता है। ये एक सीमित सरकार की अवधारणा है जहां संविधान सर्वोच्च होता है। ये केवल अलिखित संविधान वाले देशों में ही पाया जाता है। सही उत्तर है, ये एक सीमित सरकार की अवधारणा है जहां संविधान सर्वोच्च होता है। कथन: लोकतांत्रिक देशों में संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएं निर्धारित करता है। कारण: बिना सीमाओं के सरकार तानाशाह बन सकती है और नागरिकों के अधिकारों का हनन कर सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। लिखित और अलिखित संविधान के बीच के मुख्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लिखित संविधान में न्यायपालिका के पास संविधान की समीक्षा करने की अधिक शक्ति होती है। अलिखित संविधान वाले देशों में संसद सर्वोच्च होती है। ब्रिटेन और इजराइल लिखित संविधान के उदाहरण हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। संविधान और राजव्यवस्था के बीच के संबंध का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है? संविधान व्यावहारिक अनुप्रयोग है, जबकि राजव्यवस्था एक दस्तावेज है। संविधान और राजव्यवस्था दोनों एक ही चीज के दो अलग अलग नाम हैं। संविधान एक सिद्धांत है, जबकि राजव्यवस्था उस सिद्धांत का व्यावहारिक रूप है। राजव्यवस्था सरकार बनाती है, लेकिन संविधान का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सही उत्तर है, संविधान एक सिद्धांत है, जबकि राजव्यवस्था उस सिद्धांत का व्यावहारिक रूप है। किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? केवल समाज में निर्णय लेने की शक्ति तय करने के लिए? केवल सरकार की शक्तियों को असीमित बनाने के लिए, ताकि देश में केवल वकीलों का शासन हो सके? समाज में तालमेल बनाने, सरकार की शक्तियों को सीमित करने और राष्ट्र के लक्ष्यों को स्पष्ट करने के लिए? सही उत्तर है, समाज में तालमेल बनाने, सरकार की शक्तियों को सीमित करने और राष्ट्र के लक्ष्यों को स्पष्ट करने के लिए। अलिखित संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका मतलब है कि देश में कुछ भी लिखित रूप में नहीं है। ये एक ही किताब या दस्तावेज में संकलित नहीं होता है, बल्कि परंपराओं और अलग अलग कानूनों पर आधारित होता है। अलिखित संविधान वाले देशों में न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। अमेरिका और भारत अलिखित संविधान के उदाहरण हैं। सही उत्तर है, ये एक ही किताब या दस्तावेज में संकलित नहीं होता है, बल्कि परंपराओं और अलग अलग कानूनों पर आधारित होता है। कथन: भारत और अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं। कारण: ये दोनों देश लिखित संविधान का पालन करते हैं, जो सरकार के सभी अंगों की शक्तियों को सीमित और परिभाषित करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। यदि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत संविधान का हिस्सा है, तो संसद द्वारा बनाया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किसका उदाहरण है? संवैधानिकवाद, प्रस्तावना, अलिखित संविधान, राजव्यवस्था। सही उत्तर है राजव्यवस्था। उत्तर कोरिया या हिटलर के जर्मनी का उदाहरण ये समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है कि एक देश में संविधान हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि वहाँ संवैधानिकवाद भी हो। लिखित संविधान हमेशा तानाशाही की ओर ले जाता है। इन देशों में राजव्यवस्था संविधान से अधिक महत्वपूर्ण है। वहाँ के शासक संविधान का पालन सख्ती से करते हैं। सही उत्तर है, एक देश में संविधान हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि वहाँ संवैधानिकवाद भी हो। संविधान को जीवन जीने का एक तरीका क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन है। क्योंकि इसके बिना समाज में अराजकता और अव्यवस्था फैल जाएगी, जैसे बिना नियमों के खेल में होता है। क्योंकि ये केवल अमीर लोगों के लिए नियम बनाता है। क्योंकि ये वकीलों को रोजगार प्रदान करता है। सही उत्तर है, क्योंकि इसके बिना समाज में अराजकता और अव्यवस्था फैल जाएगी, जैसे बिना नियमों के खेल में होता है। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका,
फ्रांस। सही उत्तर है अमेरिका। भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, संसद, प्रधानमंत्री। सही उत्तर है संसद। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इस कथन का क्या अर्थ है? कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। केवल सुप्रीम कोर्ट ही इसका पालन करेगा। ये सबसे पुरानी कानून की किताब है। इसे बदला नहीं जा सकता। सही उत्तर है कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। ब्रिटेन और इजराइल किस प्रकार के संविधान के उदाहरण हैं? लिखित संविधान, अलिखित संविधान, कठोर संविधान, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है अलिखित संविधान। विधि का शासन किसका मुख्य लक्षण है? तानाशाही का, संवैधानिकवाद का, राजतंत्र का, अराजकता का। सही उत्तर है संवैधानिकवाद का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, भारत। सही उत्तर है भारत। निम्नलिखित में से किस देश में संसद को संविधान से भी सर्वोच्च माना जाता है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी। सही उत्तर है ब्रिटेन। सरकार तानाशाही न करे, इसके लिए संविधान क्या करता है? सरकार को असीमित शक्तियां देता है, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है, पुलिस को सरकार से ऊपर कर देता है, चुनाव बंद करवा देता है। सही उत्तर है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है। भारत में राजव्यवस्था का अर्थ क्या है? संविधान के नियमों का व्यावहारिक प्रयोग, संविधान की किताब का दूसरा नाम, केवल चुनाव कराने की प्रक्रिया, इतिहास की एक शाखा। सही उत्तर है संविधान के नियमों का व्यावहारिक प्रयोग। न्यूजीलैंड में किस प्रकार का संविधान है? लिखित संविधान, अलिखित संविधान, कठोर संविधान, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है अलिखित संविधान। संविधान समाज में तालमेल और भरोसा कैसे सुनिश्चित करता है? सारी शक्ति केवल एक व्यक्ति को देकर, नागरिकों के अधिकारों को समाप्त करके, देश को धर्म के आधार पर विभाजित करके, बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध कराकर जिसे सभी को मानना पड़े। सही उत्तर है बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध कराकर जिसे सभी को मानना पड़े। लिखित संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें परंपराएं कानून से ऊपर होती हैं। ये एक औपचारिक दस्तावेज और देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसे न्यायपालिका कभी भी बदल नहीं सकती। इसमें संसद सर्वोच्च होती है। सही उत्तर है ये एक औपचारिक दस्तावेज और देश का सर्वोच्च कानून होता है। सीमित सरकार का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर रोक लगाता है? राज्य सरकार की शक्तियों पर, नागरिकों की स्वतंत्रता पर, न्यायपालिका के निर्णयों पर, खेल के नियमों पर। सही उत्तर है राज्य सरकार की शक्तियों पर। ब्रिटेन के संविधान के संदर्भ में सर्वोच्चता वास्तव में किसके पास है? संविधान के पास, न्यायपालिका के पास, संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास। सही उत्तर है संसद के पास। यदि अनुच्छेद 17 एक संवैधानिक प्रावधान है तो पुलिस द्वारा अपराधी को गिरफ्तार करना किसका हिस्सा है? संविधान, राजव्यवस्था, प्रस्तावना, संशोधन। सही उत्तर है राजव्यवस्था। लिखित संविधान वाले देशों में न्यायपालिका की भूमिका के बारे में क्या सत्य है? उसके पास संविधान की समीक्षा करने की कम शक्ति होती है। वो संसद के अधीन होती है। उसके पास संविधान की समीक्षा करने और उसे बदलने से रोकने की ज्यादा शक्ति होती है। उसका काम केवल मुजरिमों को सजा देना है। सही उत्तर है उसके पास संविधान की समीक्षा करने और उसे बदलने से रोकने की ज्यादा शक्ति होती है। सरल शब्दों में संविधान को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ये केवल वकीलों और जजों के लिए एक निर्देश पुस्तिका है। ये एक धार्मिक ग्रंथ है जो नैतिक शिक्षा देता है। ये सरकार द्वारा किए गए वादों की एक सूची है। ये उन नियमों और सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। सही उत्तर है ये उन नियमों और सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। विश्व भर में संविधान को मुख्य रूप से किन दो वर्गों में विभाजित किया जाता है? लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक, कठोर और लचीला, लिखित और अलिखित, संघीय और एकात्मक। सही उत्तर है लिखित और अलिखित। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य ये सिद्ध करता है कि यहाँ संवैधानिकवाद मौजूद है? भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
भारत में एक चुनी हुई सरकार है। सरकार की शक्तियों पर संविधान द्वारा सीमाएं जैसे मौलिक अधिकार लगाई गई है और न्यायपालिका स्वतंत्र है। भारत एक परमाणु संपन्न देश है। सही उत्तर है, सरकार की शक्तियों पर संविधान द्वारा सीमाएं जैसे मौलिक अधिकार लगाई गई हैं और न्यायपालिका स्वतंत्र है।